हमारी माँ शाम को यहाँ से निकली वहाँ मंदिर पर गई थी। ये बोल के गई मैं जा रही हूँ पूजा करने। रात को 3 लोग आए थे, गाड़ी में डाल के आए, हमारे यहाँ दरवाजे पर डाल के चले गए। बाबा था एक, उसका नाम सत्यनारायण और बेदराम, और वो गाड़ी लेके आए वो जसपाल। फिर हमने देखा तो हमारी माँ मरी हुई थी, शरीर से खून बह रहा था, तन पे कोई कपड़ा नहीं था। 2 बार गई, पुलिस ने ये बोल दिया कि अभी कोई सुविधा नहीं, फिर आना। जिन्होंने ये कुछ किया उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, इंसाफ चाहते हैं। वे खच्चा चला रही थी, घर का सब जो कुछ कर रही घर का वो ही कर रही थी। और उनके साथ जो मोबाइल था वो भी तोड़ दिया है। वो रात को पुलिस आई थी, वो मोबाइल भी ले गई है। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, ये परिवार का कहना है। पुलिस 48 घंटे तक पोस्टमार्टम भी नहीं करवाती। पुलिस इसको आत्महत्या हत्या का मामला करके रफा दफा कर देना चाहती थी। बेटी से पूछा जा रहा था ये खेतों में क्या करने जाती हैं। अब पूछिए इस माँ से, 50 साल की इस माँ से, मंदिर में क्या करने गई थी। दोषी तो मुझे लगता है पूरी व्यवस्था ही है। ना उन्नाव केस में फांसी के तख्ते पर कोई चढ़ा, ना हाथरस में चढ़ा और ना यहीं चढ़ेगा। पोस्टमार्टम ना होता तो सच्चाई सामने नहीं होती। कह दिया जाता कि महिला ने आत्महत्या कर ली। कि आप हिंदू को बदनाम करना चाहते हैं, आप मंदिर को बदनाम करना चाहते हैं, आप पंडित को बदनाम करना चाहते हैं, डूब मरिए। कुलदीप सिंह सेंगर की तरह आप दे दीजिएगा उम्र कैद, और उम्र कैद के नाम पर जेल में बिठाकर दमादों की तरह इनकी सेवा कीजिएगा। ये सरकार उत्तर प्रदेश की रक्षक नहीं भक्षकों के साथ खड़ी है। तो ये अंधभक्त संघी सोच मानसिकता के लोग उल्टा हमें गाली दे रहे हैं। एक नाबालिग बेटी के सामने उसकी माँ का बलात्कार दिल्ली भारत की राजधानी में 30 दिसंबर को होता है। उसका वीडियो बनाया जाता है, उसे वायरल किया जाता है, और तब पुलिस जागती है और उस वायरल वीडियो के माध्यम से उस माँ और उस बेटी तक पहुंचती हैं। और उसके बाद आज 6 जनवरी को खबर दिल्ली तक पहुंचती है कि उत्तर प्रदेश के जिले बदायूं में 50 साल की एक माँ जो मंदिर के अंदर पूजा करने गई थी। ये घटना 3 जनवरी 2021। 50 साल की माँ मंदिर में पूजा करने जाती है और मंदिर का पुजारी अपने 2 साथियों के साथ मंदिर में इस 50 साल की महिला जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी है उसका सामूहिक बलात्कार करते हैं। यहीं तक उनका मन नहीं भरता। अब बलात्कार के बाद खुलासा हो जाएगा, पकड़े जाएंगे, इसलिए उस महिला की टांगें तोड़ दी गई, उसकी पसलियां तोड़ दी गई, उसके प्राइवेट पार्ट्स में को जख्मी कर दिया गया। और उसके बाद ये जो मंदिर का पुजारी है रविवार की इस घटना के बाद सोमवार को आकर बिल्कुल मीडिया के सामने बयान देता है और उसके बाद ये गायब हो जाता है। और आज 6 तारीख, चौथा दिन है, इस मुख्य आरोपी का कोई अता पता नहीं, पुलिस की पकड़ से बाहर है। पीड़िता का बेटा अभी एक टीवी पर मेरे साथ लाइव था। उसका ये कहना है कि हम घटना वाले दिन रविवार को माँ जब 3 जनवरी को मंदिर गई, वापस नहीं लौटी तो पुलिस के पास गए। पुलिस ने घटना स्थल पर जाने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश की बदायूं की पुलिस ने बोला इंतजार कर लीजिए, सुबह तक आ जाएगी। माँ नहीं आई, माँ की लाश, और बेटे ने टीवी पे अभी बताया है उसके ऊपर कपड़े नहीं थे, उसे दरवाजे पर छोड़कर चले गए। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, ये परिवार का कहना है। पुलिस 48 घंटे तक पोस्टमार्टम भी नहीं करवाती। पुलिस इसको आत्महत्या हत्या का मामला करके रफा दफा कर देना चाहती थी। हाथरस की घटना याद है, बेटी से पूछा जा रहा था ये खेतों में क्या करने जाती हैं। अब पूछिए इस माँ से, 50 साल की इस माँ से, मंदिर में क्या करने गई थी। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का मंदिर तो बन गया, पर राम राज्य नहीं आया। उल्टा मंदिर में भी बैठा पुजारी अब सामूहिक बलात्कार कर रहा है और 4 दिन से फरार है। योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दोषी तो मुझे लगता है पूरी व्यवस्था ही है। किसके अधीन है उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय, किसके अधीन है ये पुलिस।
हाथरस की घटना सितंबर 2020 में हुई। सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी आ गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के मायने क्या होते हैं? 3 महीने में सुनवाई पूरी करके फांसी के तख्तों पर चढ़ाना है। ना उन्नाव केस में फांसी के तख्ते पर कोई चढ़ा, ना हाथरस में चढ़ा और ना यहीं चढ़े। पुलिस प्रशासन और सरकार आरोपियों के साथ खड़ी दिखी। वरना आपको लगता है ये मंदिर का पुजारी 4 दिन तक पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन खोजने की कोशिश करे, इस एक बलात्कारी को ढूंढ नहीं पा रही है? आपको लगता है? या आपको लगता है कि हाँ, उन्नाव और हाथरस गैंग रेप की तरह उत्तर प्रदेश के नेताओं, पुलिस प्रशासन को पूरा समर्थन प्राप्त है इस बलात्कारी के साथ, तभी करके 4 दिन से पकड़ा नहीं जा रहा। अगर खौफ और डर होता, मैं आपको साफ कह रही हूं, अगर हाथरस की घटना के बाद कोई खौफ और डर उत्तर प्रदेश के अपराधियों में होता तो बदायूं वाली घटना को अंजाम देने की हिम्मत, वो भी मंदिर के अंदर, करने की हिम्मत नहीं होती। पर ये हिम्मत हुई। ये हिम्मत हुई क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो बचा लिए जाएंगे। इसलिए बचा लिए जाएंगे क्योंकि सरकार की बदनामी है कि ना बेटियों को छोड़ा जा रहा है, ना मां को छोड़ा जा रहा है, और अब तो मंदिर में बलात्कार किए जा रहे हैं। इसलिए सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए, मंदिर और पुजारी को बचाने के लिए इस सारे मामले को ढक देगी। तभी 48 घंटे बाद पोस्टमार्टम हुआ, तभी पुलिस घटना स्थल पर पहुंचने से इनकार कर दिया, तभी पुलिस ने एफआईआर करने से इनकार कर दिया। पोस्टमार्टम ना होता तो सच्चाई सामने नहीं होती, कह दिया जाता कि महिला ने आत्महत्या कर ली। क्या शुभकामनाएं दूं उत्तर प्रदेश के लोगों आपको। 20 करोड़ की आबादी है, हर घर में बेटी है, बहन है, मां है, पत्नी है। क्या शुभकामनाएं दूं आपको इस 2021 के नववर्ष पर। यह घटना अगर दिल्ली या मीडिया की सुर्खियों में ना पहुंचती या चर्चा नहीं होती तो ना जाने कितने मामले रोज दफन होते हैं, ये भी दफन हो गए होते, ये भी दफन हो गए होते। सरकार को क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने तो पहले भी कहा है, बे औलादों की सरकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर बार परिवार जो अपने थे वो छोड़ दिए, तो आपके अपनों का दर्द इन्हें होगा? ये अगर आप सोचते हैं तो ये आपकी कमी है कि आपके अपनों का दर्द ये लोग जो अपना घर बार परिवार माँ बाप छोड़कर हिमालय की जगह सत्ता के गलियारों में आके सत्ता की मिलाई ऐशो और आराम में जी रहे हैं, वो आपकी बेटियों की चिंता करेंगे। हाथरस की घटना को अंतरराष्ट्रीय साजिश, 100 करोड़ की फंडिंग, सरकार को बदनाम करने के लिए बकवास करते रहे। अब इसमें भी आप देखिएगा कि आप हिंदू को बदनाम करना चाहते हैं, आप मंदिर को बदनाम करना चाहते हैं, आप पंडित को बदनाम करना चाहते हैं। डूब मरिए, डूब मरिएगा अगर आप इसमें कहीं भी इन चीजों को लाते हैं। अगर आप उसमें एक बलात्कारी को देखते हैं तो 4 दिन से वो आपको चुनौती देकर फरार है। 3 महीने के अंदर फांसी दीजिए इसको, लेकिन आप फांसी नहीं देंगे क्योंकि आप कहेंगे नाबालिग बेटी का पोक्सो के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस का केस थोड़ी ना है। कुलदीप सिंह सेंगर की तरह आप दे दीजिएगा उम्र कैद, और उम्र कैद के नाम पर जेल में बिठाकर दमादों की तरह इनकी सेवा कीजिएगा आप लोग। संघी सोच नीच इतनी है महिलाओं के प्रति। वहां पर उत्तराखंड में जो कांग्रेस की बुजुर्ग नेता है, महिला नेता है, नेता विपक्ष हैं, इंदिरा हृदयेश जी, उनके लिए उन्होंने ये कहा, एक बयान, राजनीतिक बयान उन्होंने दिया कि भाजपा के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, और वहीं भाजपा के उत्तराखंड के नीच और घटिया मानसिकता महिलाओं के लिए रखने वाले नेता मंच से कहते, जिस पे ठाके और तालियां बजी कि ये बुढ़िया तेरे संपर्क में हमारे विधायक होंगे। आप समझ रहे हैं? चलिए मनाइए 2021 उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। खास तौर से कहूंगी, मंदिर आ गया, लेकिन ये रामराज सत्ता में बैठे वालों के लिए हो ना हो मालूम नहीं है, होगा उनके लिए, लेकिन हमारी आपकी बेटी मां बहनों के लिए रामराज मुझे उम्मीद नहीं है। जहां पर सीता मैया, एक मां, मंदिर के अंदर सामूहिक बलात्कार का शिकार होती है और पूरी सरकार
उसे बचाने की कोशिश कर रही है। मुख्य आरोपी को 4 दिन से फरार है। ये नाकाम, ये निकम्मी, नकारा पूरी की सारी पुलिस प्रशासन सरकार जो बलात्कारियों के साथ खड़ा होता है, भगवान ना करे। बस हाथ जोड़कर दुआ करती हूँ उत्तर प्रदेश कि भगवान आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी बहन को इस जंगल राज में, इस उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो हमेशा बलात्कारियों के समर्थन में खड़े रहते हैं, उनके नेता उसके समर्थन में बयान देते हैं। हमारी उन्नाव की बेटी, हमारी हाथरस की बेटी, हमारी बदायूं की इस माँ, वो सब कम से कम आपकी किसी भी माँ बहन बेटी को 2021 में ना देखना पड़े। बस इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे कहूंगी, आवाज उठाइए। उन्नाव के विधायक भाजपा के उम्र कैद काट रहे क्योंकि आपने आवाज उठाई थी। आज बदायूं की इस पीड़िता के परिवार के लिए आवाज उठाइए, तब न्याय मिलेगा। वरना आप भूल जाइएगा कि इस देश में, जहां पर हमारा दिल्ली की दहलीज पर हमारा अन्नदाता, हमारा पेट पालने वाला पिछले 42 दिन से अधिक ठंड में खुले में पड़ा हुआ है, 60 से 70 किसान जान दे चुका है, केंद्र की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने सत्ता के नशे में चूर है, इतना बहुमत है कि कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता। सो आप सभी को कहूंगे, ख्याल रखिए अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटियों का ख्याल रखिए, रहिए उनके साथ सुरक्षा कवच बनकर, क्योंकि ये सरकार उत्तर प्रदेश की रक्षक नहीं, भक्षकों के साथ खड़ी है जो हमारी माँ बहन बेटियों को नोच रहे हैं।